अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है जावा की सीरीज़ चल रही है, तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट डेटा टाइप्स इन जावा। जावा में जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं जावा में, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव टाइप्स कौन कौन सी हैं? इंटीजर्स, फ्लोट, कैरेक्टर और बूलियंस, ठीक है। और जो नॉन प्रिमिटिव हैं उनमें कौन कौन सी आ जाती है? उनमें आ जाती है स्ट्रिंग और एरे। इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे। इंटीजर्स डेटा टाइप में क्या होता है, क्या स्टोर करता है, क्या साइज होता है, सब की डिटेल हम देखते हैं, ठीक है। व्हेन वी वांट टू स्टोर अ नेचुरल नंबर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम उसके लिए इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करते हैं। इंटीजर डेटा टाइप फर्दर 4 फॉर्म्स हैं उसकी: बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। बाइट जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। 1 बाइट डेटा जो है साइज लेती है ये। -128 टू -127 इसकी रेंज है। 1 बाइट, ठीक है, मतलब 8 बिट्स। शॉर्ट 2 बाइट्स डेटा स्टोर कर सकती है। रेंज है इसकी -3 टू 768 टू 327 67 तक, ठीक है। इसी तरह अगर आप इंट में जाएं, इंट कितने साइज़ का डेटा स्टोर कर सकती है? 4 बाइट का डेटा जो है वो हम इंट में स्टोर करते हैं, और इसकी रेंज काफ़ी हाई है, जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाइट और शॉर्ट की अगर ये है तो 4 बाइट्स के लिए काफ़ी हाई रेंज होगी। इसी तरह लॉन्ग है। लॉन्ग हम बहुत बड़े नेचुरल नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं। 8 बिट्स जो है वो साइज़ इसका है जो वो ये स्टोर करती है। इंटीजर के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई है। बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग जो है वो चारों टाइप्स इसकी हैं, जिनके आपको साइजेस भी बता दिए। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अदर टाइप्स की तरफ। नेक्स्ट हमारी टाइप आती है फ्लोट। फ्लोट में क्या है? अगर हमें कोई डेसिमल वैल्यू किसी भी डेटा टाइप में स्टोर करवानी है तो हम उसको किस तरह से स्टोर करेंगे, हम कहाँ स्टोर करेंगे? वो हम फ्लोट में स्टोर करेंगे। फ्लोट में डेसिमल वैल्यू स्टोर होती है। फ्लोट आगे 2 टाइप्स के हैं, डबल और फ्लोट। डबल की डेसिमल वैल्यू कहाँ तक जाती है? 16 तक डेसिमल डिजिट्स हैं। और फ्लोट की डेसिमल वैल्यू कहाँ तक जाती है? 7 डेसिमल डिजिट्स तक। डबल है 8 बाइट्स, फ्लोट है 4 बाइट्स। बाय डिफ़ॉल्ट जावा जो सपोर्ट करती है वो डबल को करती है। दैट्स वाई जब भी हम इसमें फ्लोट में कोई भी वैल्यू या नंबर लेते हैं तो उसके साथ हमें एफ़ लगाना पड़ता है, ये मेंशन करने के लिए कि ये फ्लोट वैल्यू है, ये डबल वैल्यू नहीं है। गॉट इट। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारी वैल्यू है थर्ड टाइप कौन सी है? करेक्टर। करेक्टर में हम जो भी करेक्टर हमने स्टोर करने हो तो हम करेक्टर डेटा टाइप लेते हैं। लाइक अल्फ़ाबेट, लाइक अल्फ़ा, बीटा, गैमा, म्यू, जो इस तरह के करेक्टर्स होते हैं वो हम करेक्टर डेटा टाइप में। और करेक्टर डेटा टाइप कितने बिट्स लेती है? 16 बिट्स। 2 बाइट्स मीन 16 बिट। जावा जो है वो यूनिकोड फॉलो करता है, मींस के वो आस्की कोड जो हैं वो वेरिएबल्स के या अल्फ़ाबेट के आस्की कोड्स जो हैं वो स्टोर करता है। अब इसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? करेक्टर C=K सेमीकोलन। अब ये आप देख रहे होंगे इसके ऊपर मैंने सिंगल कोट्स डाले हैं। अगर मैं डबल कोट्स डालूंगी तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा। जावा में करेक्टर को डिक्लेयर कराने के लिए या बताने के लिए उसको कि करेक्टर हम सिंगल कोट्स यूज़ करते हैं। इसकी रेंज कहाँ से है? 0 से 255 तक आस्की कोड्स ये जो है वो स्टोर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रिमिटिव टाइप्स कौन सी है? बूलियन। बूलियन में क्या है? अगर हम स्टोर कराना चाहते हैं ट्रू या फॉल्स वैल्यू तो हम बूल डेटा टाइप यूज़ करेंगे। बूल डेटा टाइप कौन सी? बूल डेटा टाइप, ठीक है। इसमें ट्रू या फॉल्स बहुत आपके पास डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, आइदर वो ट्रू है या फॉल्स है, तो उसके लिए हम बूल डेटा टाइप यूज़ करते हैं। और जावा में हमेशा ही बूल के लिए ट्रू और फॉल्स का वर्ड यूज़ होता है। अक्सर लैंग्वेजेस में 0 और 1 यूज़ होता है, जावा में ये नहीं होता कि 0 ट्रू के लिए या 0 फॉल्स के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जावा में ओनली ट्रू और फॉल्स होता है, और ये 1 बिट कंटेन करता है। 1 बिट का इसका साइज है। ओनली यूज इन कंडीशन बूल B=ट्रू, ये इसका सेंटेक्स है, हम इसमें इसको डिक्लेयर करवा सकते हैं। बूलियन डेटा टाइप जावा में इस तरह से यूज़ होती है। ठीक हो गया, ये आपको चारों मैंने बता दिए। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, देखते हैं कि कैसे ये वर्क करती हैं स्क्रीन पे। अब आपको एक ओवरव्यू तो हो गया, स्क्रीन की तरफ चलते हैं।
हमारे पास पहले से एक प्रोग्राम बना हुआ पड़ा है, मैं उसी में चेंजेस करके आपको ये सारी डाटा टाइप्स बताऊंगी। सबसे पहले हम इस सारे प्रोग्राम को डिलीट करते हैं। देन इंट सम इज इक्वल टू 3 सेमीकोलन, ठीक है, ये मैंने इंटीजर की डाटा टाइप ले ली। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। बाइट बी वाई इज इक्वल टू जो वैल्यू आप देना चाहें, मैंने बाय जो है इसका वो रखा है नाम, बाइट टाइप का जो डेटा टाइप है उसका वो, और 121 उसको वैल्यू दे दी। नेक्स्ट हम करेंगे शॉर्ट में भी इसी तरह एक वैल्यू असाइन कर देंगे। शॉर्ट की डेटा टाइप के लिए पहले शॉर्ट का पूरा वर्ड लगाना ज़रूरी है, फिर उसके साथ उसका जो भी आपने डेटा टाइप को नाम देना है, मैंने एसएच दिया ताकि मुझे खुद याद रहे। जो भी आप देना चाहें नाम वो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट अब आपकी है जो है लॉन्ग डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप में ही नेक्स्ट है लॉन्ग के लिए भी मैंने वैल्यू असाइन कर दी। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं फ्लोट टाइप की डेटा टाइप पे। फ्लोट के लिए सबसे पहले आपको फ्लोट लिखना पड़ेगा, फिर आपको देनी पड़ेगी वैल्यू। फ्लोट इज इक्वल टू 0.56। एरर अब क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, क्योंकि मैंने जो है वो फ्लोट में उसको कोई नाम नहीं दिया, कोई असाइन नहीं किया, यानी मैं कोई नाम देती, जैसे पिछले वालों में इंट सम दिया है, बाइट का बी वाई दिया है, शॉर्ट का एस एच दिया है, लॉन्ग का एल दिया है, तो इसी तरह मुझे फ्लोट के लिए भी एक नाम देना पड़ेगा। तो मैं दे दूँगी एफ़ इज इक्वल टू 0.56। तो ये फ्लोट की डेटा टाइप का नाम भी आ गया, सही हो गया। अब मैंने एफ़ इसलिए लगाया क्योंकि ये जो डेटा टाइप है जावा जो है बाय डिफ़ॉल्ट डबल को लेती है, तो इसलिए एफ़ लगा के उन्हें बताना पड़ता है कि ये फ्लोट की डेटा टाइप है। इसी तरह डबल के लिए भी डबल का भी डिक्लेयर करा दिया, डबल लिख के साथ उसकी नाम दे के डी इज़ इक्वल टू 4.5। आप जो मर्ज़ी चाहें, जैसे मर्ज़ी चाहें वैल्यू दे सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। मैंने अपने हिसाब से वैल्यूज़ दे दी। अब मैं लूँगी करेक्टर डेटा टाइप। करेक्टर डेटा टाइप को आप कोई भी नाम दे दें, मैंने लेट का नाम दे दिया। लेट में अब हमने कोई वैल्यू असाइन करनी है तो उसके लिए हमें सिंगल कोट्स में एक लेटर लिखना पड़ेगा। मैंने लेट सपोज आर दे दिया, साथ हम सेमीकोलन लगाएंगे। जब भी आप करेक्टर का कोई भी लिखेंगे तो साथ सिंगल कोट लाजमी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बूल डेटा टाइप पे। उसके लिए आपको पूरा बूलियन का वर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। बूलियन लिख के और जो भी आप उसको नाम देना चाहते हैं, मैं बूल का दे देती हूँ। बूल इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू करना है तो ट्रू करें, फॉल्स करना है तो फॉल्स। ये आपको इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है, ट्रू या फॉल्स। जस्ट बूल में ट्रू या फॉल्स ही आएगा, इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। ये सारी डेटा टाइप हमने डिक्लेयर करा दी। अब मैं इनको प्रिंट कराना चाहती हूँ, ठीक है, सबको। तो प्रिंट कराने के लिए पहली लाइन हमारे पास लिखी हुई है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सम। तो ये जो लाइन है ये प्रिंट करवानी है। सम का इस तरह से पहले आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे भी मैं यही कॉपी पेस्ट करके लिख देती हूँ, कॉपी पेस्ट करके हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये सारे प्रिंट हो जाएंगे। प्रिंट सम, प्रिंट एल एन, प्रिंट बी वाई बाय, शॉर्ट एल एफ डी डबल, लेट बूल, ये सारे इसी तरह लाइन में आ जाएंगे प्रिंट होके, ठीक है। ये आपने प्रिंट करने हैं इसी तरह। तो अब ये सारे मैं दे रही हूँ प्रिंट के लिए और हम प्रोग्राम रन करेंगे। तो प्रोग्राम रन करके देखते हैं कि इसकी हमारी आउटपुट क्या आएगी। पहले सबसे सारे अरेंज कर लें, ठीक है। हर किसी आपने हर चीज़ उसका नाम आपने खुद लिखना है। प्रिंट अगर करवाना है तो हर जो भी आपने डेटा टाइप का नाम दिया है, इंटीजर के लिए सम दिया है, बाइट के लिए बाय दिया है, शॉर्ट के लिए एस एच दिया है, लॉन्ग के लिए एल दिया है, ये सब डेटा टाइप के नाम आपने लिखने हैं, तभी वो प्रिंट होगा। ये सारी डेटा टाइप के लिए मैंने एक कमांड दे दिया सिस्टम डॉट आउट, और उसमें वो सब लिख दिए कि ये प्रिंट कैसे करना है, ठीक है। अब आपने प्रिंट करना है। अब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, कंपाइल करेंगे, रन करेंगे तो देखेंगे कि आपके पास क्या आता है। अब हम प्रोग्राम को रन करने की तरफ चलते हैं, कंपाइल करते हैं और देखिएगा जहाँ पे भी आपकी रेड लाइन आए, एरर आए, वो आप उसी टाइम पे ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों आ रहा है। आप देखें बार बार इस चीज़ को कि कोई एरर ना आए। प्रोग्रामिंग में जब एरर आ जाता है तो फिर वो प्रोग्राम रन नहीं होता, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। फिर आप बहुत देर तक भी देखते रहें तो आपको समझ नहीं आती कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो अब ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। हम देखते हैं अब हमारी आउटपुट क्या होती है। कंपाइल करने में आपको पता है टाइम लगता है, कंपाइल हो रहा है और ये देखें स्क्रीन पे हमारी आउटपुट आ गई। जिस सीक्वेंस से हमने उनको बोला है प्रिंट कराएं, पहला 3 इंटीजर, दूसरा 121 बाइट, ये शॉर्ट, ये लॉन्ग, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास
फ्लोट, डबल, करेक्टर और बूल, हर डेटा टाइप का हर तरह का नंबर हमारे पास प्रिंट हो के आ गया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, वो क्या है कि आपने जो है कैसे डेटा टाइप को फ्लोट का अगर हम एफ़ हटा दें तो देखिएगा ये एरर आ रहा है, ये रन नहीं हो रहा। फ्लोट का हमने एफ़ हटा दिया, ये एरर आ रहा है, ये रन नहीं हो रहा। अभी हम हटा के देखते हैं, देखिए कंपाइल किया, एरर आ रहा है, आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। हमने आरे कंपाइल करने के बाद भी ये इसी तरह एरर, कंपाइलेशन एरर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको एफ़ लगा के देखती हूँ दोबारा, तो ये रन सही से हो जाएगा कम्प्लीटली, और वही आउटपुट आपकी जो पहले आई है वही आपकी स्क्रीन पे वापस आ जाएगी। तो फ्लोट के साथ एफ़ लगाना लाजमी है। होप्स हो कि आपको ये पता चल गया होगा कि एफ़ क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, और अगर ना लगाएं तो क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। तो इस बात का लाजमी आपने ध्यान रखना है कि आप ये याद से एफ़ फ्लोट के लिए एफ़ लाजमी लगाएं। आज का हमारा ये इस लेसन यहीं तक था। होप सो यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ऐसी ही जावा की न्यू वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे साथ रहें, बेल आइकन को काइंडली प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।